नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे नेपाल के नागरिकता कानून को लेकर हुए विवाद के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले कि हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2006 के संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नेपाल के संसद निचले सदन में वापस भेज दिया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि नागरिकता कानून से संबंधित विवाद का कारण क्या है। वर्ष 2006 में नेपाल में राजशाही के पतन और उसके शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक रूप से परिवर्तन के बाद वर्ष 2015 में एक संविधान को अपनाने के बाद बहुदलीय प्रणाली का उदय हुआ। इसके कारण संविधान लागू होने से पूर्व जन्म लेने वाले सभी नेपाली नागरिकों को प्राकृतिक नागरिकता मिल गई, लेकिन इनके बच्चे नागरिकता से विहीन हो गए क्योंकि इस मुद्दे को एक संघीय कानून द्वारा निर्देशित किया जाना था, जिसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है। हाल ही के संशोधन से नागरिकता से विहीन युवाओं और उनके माता पिता के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। अधिनियम में निहित मुद्दे के देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं लैंगिक भेदभाव क्या है। ये लैंगिक न्याय के स्थापित मापदंडों के विरुद्ध है। एक नए संशोधन के अनुसार नेपाली नागरिकता वाले पिता या माता से पैदा हुए व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। साथ ही एक व्यक्ति जो एक नेपाली माँ जो देश में रह चुकी है, एक अज्ञात पिता से पैदा हुआ, उसे भी वंश का आधार पर नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये प्रावधान उस महिला के लिए अपमानजनक है क्योंकि बच्चे को नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु उसके पति को अज्ञात घोषित पड़ता है। इसके अलावा नेपाली पिता के मामले में ऐसे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में विरोधाभासी देखेंगे। अब यदि कोई बच्चा नेपाली माँ और उसके विदेशी नागरिकता रखने वाले पिता से उत्पन्न हुआ है तो उसे प्राकृतिक नागरिकता मिल सकती है। यहाँ माँ और बच्चे पर स्थायी निवास की शर्त रखता है जो बच्चे के लिए नागरिकता प्रदान करने का निर्धारण करेगा। अब देखते हैं कि कानून की त्रुटि प्रकृति क्या है। यदि कोई व्यक्ति जो नेपाली माँ और अज्ञात पिता से संतान के रूप में जन्म लेता है को वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। हालांकि अज्ञात पिता विदेशी नागरिक है तो वंश द्वारा नागरिकता को प्राकृतिक नागरिकता में बदला दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। नेपाली पुरुष विशेष रूप से तराई क्षेत्र वाले उत्तर भारत की महिलाओं से शादी करना जारी रखते हैं तो उससे उनकी नेपाली पहचान प्रभावित हो सकती है। बेटी रोटी मुद्दा क्या है कि भारतीय महिलाओं से शादी करने वाले नेपाली पुरुष कई महिलाएं नेपाल के नागरिक नहीं बन सकी क्योंकि नेपाल में नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उन्हें 7 वर्ष की पुनर्विधान अवधि के अधीन किया गया था। बेटी रोटी भारतीय महिलाओं से शादी करने वाले नेपाली पुरुष मुद्दे पर कई महिलाएं नेपाल की नागरिक नहीं बन सकी क्योंकि उन्हें नेपाल में नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्ष के कूलिंग ऑफ पीरियड के अधीन किया गया था। चूँकि ऐसी महिला नागरिकता विहीन थीं, ऐसे परिवारों के बच्चे भी अक्सर नेपाली नागरिकता विहीन पाए जाते थे। इसलिए नए संशोधन ने इन नागरिकता विहीन